डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि आयोटा की इंट्रोडक्शन कैसे हुई और फिर उसके बाद आयोटा की पावर्स को सॉल्व करना सीखा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसमें अलजेब्रा कैसे होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से हम कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक, कॉन्जुगेट, मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट। बेसिकली ये टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। कंप्लीट देखिएगा। आर्ग्यूमेंट वाले टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। कॉन्जुगेट का क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाता है, तो इसको भी अच्छे से करना है। अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है a प्लस आइटा b, तो उसका कॉन्जुगेट कैसे निकाल सकते हो, सिंपली आपको इस साइन को चेंज करना है। प्लस आइटा है तो माइनस आइटा, अगर यहाँ माइनस आइटा है तो प्लस आइटा। इट मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में तो निकाल ही सकते हैं, कल हमने सीखा था। अब उस जो स्टैंडर्ड फॉर्म निकल चुका कुछ इसी फॉर्म का नंबर आएगा, तो इस फॉर्म का अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे वो कितना आएगा, a माइनस आइटा b। सपोज अगर नंबर है 3 प्लस 4 आया था, तो उसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4 आया। अब अगर जैसे कि हमें क्वेश्चन लेके चलते हैं, हमारे को दे दिया क्वेश्चन, हमें कॉन्जुगेट निकालना है इस नंबर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड देयर कॉन्जुगेट। ये नंबर दे दिया, इस नंबर का आपको कॉन्जुगेट निकालना है। नंबर क्या है, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा। तो हमें पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म निकालनी है, फिर हम कॉन्जुगेट निकालेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए बताया था, नीचे से आयोटा खत्म करना है, रियलाइजेशन करनी पड़ेगी। ऊपर भी इसके नेगेटिव आयोटा जो है माइनस आयोटा की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। इसके नेगेटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 1 प्लस आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले। ऊपर बन गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, ये सेम है 1 1, आयोटा और आयोटा भी सेम है, लेकिन यहाँ बीच में माइनस का साइन है, बीच में प्लस का साइन है। तो फॉर्मूला लग जाएगा आइडेंटिटी a माइनस b, a प्लस b की प्रोडक्ट, विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर, a की जगह 1 रखो, b की जगह पे आयोटा, प्लस 2ab। बाय में क्या आ चुका है आपका, 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1, हमने लास्ट लेक्चर में देखा। तो यहाँ से आपके पास आ चुका है 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, नीचे आ गया 1 प्लस 1 2, 1 से 1 कैंसिल, 2 आयोटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया आपका आयोटा। अब जो ये आंसर आया है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, जिसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 1 आयोटा। यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, 1 से तो आयोटा की मल्टीप्लीकेशन हो रही है और रियल पार्ट है ही नहीं इसके। जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ये तो आपका वही कॉम्प्लेक्स नंबर जो दे रखा था, उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाला। इसका कॉन्जुगेट लीजिए। कॉन्जुगेट के लिए क्या करना है, हमें बार का ऊपर साइन आ जाएगा कॉन्जुगेट के लिए। तो कॉन्जुगेट का आंसर क्या आएगा, बताया आपको, जो आयोटा वाला उसका साइन चेंज करो, 0 माइनस आयोटा आ जाएगा आपका कॉन्जुगेट का आंसर, विच इज माइनस आयोटा। तो आप देख सकते हैं इसका कॉन्जुगेट का आंसर कितना आया हुआ, माइनस आयोटा। तो इसी तरीके से पहले आपको नंबर को सॉल्व करना है, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपके पास, 2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर बाय में 2 माइनस आयोटा। इसका कॉन्जुगेट आप कैसे कर सकते हैं, पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालिए। उसके लिए पहले आप ऊपर वाले को सिर्फ सॉल्व कीजिए, होल स्क्वायर। जैसे आप ऊपर वाले को सॉल्व कर लेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, a प्लस b का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, 2ab 12 आया। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये बन जाएगा, रियल पार्ट को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी, तो ये बन चुका। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म तो अभी भी नहीं आई है। अब क्या करेंगे हम, ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर, और डिवीजन हो रही है, तो नीचे वाले से आपके नेगेटिव को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 प्लस आयोटा से ऊपर ही मल्टीप्लाई, 2 प्लस आयोटा से नीचे भी मल्टीप्लाई। ऊपर वाले को कर दो सॉल्व, ये आ जाएगा। नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो इस तरीके से।
नंबर आ चुके हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, बस अब आपको आयोटा की जगह क्या करना है, माइनस। ठीक, अगला क्वेश्चन जो इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है आपको 2 माइनस 3 आयोटा के होल स्क्वायर। तो कभी भी आपको किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो सिंपली उसको 1 के बाय में रखना है। बस आपको इसको सॉल्व करना, आप कर सकते हैं। ये नंबर है आपके पास, नीचे वाले का होल स्क्वायर पहले खोलिए, जैसे होल स्क्वायर खोलोगे ये बन चुका है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको बस 1 के बाय में रखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ऊपर नीचे इसके नेगेटिव से मल्टीप्लाई, तो -5 प्लस 12 आया से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी। आगे आप फर्दर सिमिलर वे से सॉल्व कर सकते। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, आप इसको चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में करना क्या है, जब भी आपसे कुछ इस तरीके का आंसर पूछ ले, जो ये नंबर दे रखा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके रियल पार्ट का स्क्वायर कर रखा और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर रखा, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपको हमेशा इसी वे से सॉल्व करना है। जो ये नंबर दे रखा है सिर्फ आपको इसका कॉन्जुगेट लेना है, दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस आयटा वाई बन जाएगा, और राइट हैंड साइड में जब आप कॉन्जुगेट लोगे ऊपर नीचे अलग अलग कॉन्जुगेट कर दो, a माइनस आयटा बी नीचे c माइनस आयटा डी। अब जो ये नंबर आया और जो इसका कॉन्जुगेट आया, सिर्फ आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे x प्लस आयटा वाई की मल्टीप्लाई x माइनस आयटा वाई से, तो फॉर्मूला लग जाएगा, लेफ्ट को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस आयटा वाई का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड की प्रोडक्ट करते ही x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ चुके हैं, जो हमें बेसिकली निकालना है। लेफ्ट हैंड साइड की प्रोडक्ट हो गई, राइट को राइट में मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप ऊपर है a प्लस आयटा बी, उधर इधर ऊपर है a माइनस आयटा बी, रूट के अंदर ही रहने दो, इधर नीचे है c प्लस आयटा डी, इधर नीचे है c माइनस आयटा, और सिंपली प्रोडक्ट करोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ऊपर यही टर्म आ जाएगी, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बन गया नीचे, जब आप प्रोडक्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि रूट है तो रूट उधर जाके स्क्वायर बन जाएगा, जैसे हमने लिखा है। तो जब भी आपको रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कुछ प्रूव करना हो तो सिंपली उस पूरे नंबर का कॉन्जुगेट लो और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना आपने करना है, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल, आप स्किप भी कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। ये कॉन्जुगेट की बेसिकली प्रॉपर्टीज यूज की जा रही है, तो कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेंगे अभी हम। स्क्वायर रूट वाला आपके सिलेबस में नहीं है, इस टॉपिक को आपको नहीं करना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलिए तो कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं अब हम कॉन्जुगेट की, जो हम ये कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को लेके चलते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि हमने अगर किसी नंबर का कॉन्जुगेट निकाल लिया है, जैसे कि आपने कहा इसका कॉन्जुगेट ये आया, इसका एक बार और कॉन्जुगेट करो, इसी नंबर का जो नंबर है इसी का एक और बार काट लो, कॉन्जुगेट करो, तो क्या हो जाएगा, आयोटा वाले का साइन चेंज, माइनस का बन जाएगा प्लस, तो वापिस वही नंबर आ गया जो नंबर दे रखा। किसी भी नंबर का आप कॉन्जुगेट करके दोबारा कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वापिस वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब कोई नंबर है आपके पास, सपोज x प्लस आयटा वाई, और उसमें हम उसका कॉन्जुगेट ही ऐड कर रहे हैं, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, x माइनस आयटा वाई, इसको इसी में ऐड करो, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आ गया 2x, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 रियल पार्ट ऑफ उस नंबर का, जो नंबर दे रखा उसका सिर्फ रियल पार्ट आ गया, 2 रियल पार्ट ऑफ z। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो चुकी है कि अगर किसी नंबर में उसी का कॉन्जुगेट ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 रियल पार्ट ऑफ z। सिमिलर वैसे आगे प्रॉपर्टीज, अगर उसी नंबर में से उसका कॉन्जुगेट माइनस करोगे, ये नंबर है ये उसका कॉन्जुगेट है, माइनस करोगे जैसे ही, रियल पार्ट तो रियल पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, आपकी बार साइन चेंज होकर 2 आयोटा b बन जाएगा, विच इज 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आ गया आपकी बार, आपकी बार b बचे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, अब किसी नंबर उसका कॉन्जुगेट उसी के इक्वल कब आएगा, अगर मैं ये कह रही हूँ a प्लस आयटा बी का कॉन्जुगेट उसी के इक्वल आ जाए, तो तभी होगा ना जब मैं इसका साइन चेंज ना करूं, मतलब आयोटा दे ही ना रखा हो, सिर्फ रियल पार्ट हो। अगर सिर्फ हमारा नंबर रियल है, प्योरली रियल नंबर, तो उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, वही का वही आ जाएगा। तो अगर किसी नंबर का कॉन्जुगेट वही है तो नंबर क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, अभी बताया किसी नंबर में उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दे, जैसे अभी हमने पीछे किया था x प्लस आयटा वाई था, और उसी का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किया x माइनस आयटा वाई, तो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी, यहाँ से माइनस बी स्क्वायर बनेगा, लेकिन आयोटा का स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव होगी, पॉजिटिव आंसर कर दो।
तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। उसी नंबर उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। कुछ प्रॉपर्टी है जो एक तरीके से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है। दो नंबर को पहले ऐड कर लो फिर कॉन्जुगेट ले लो, या फिर पहले कॉन्जुगेट लेके फिर ऐड कर दो, आंसर सेम रहेगा। सिमिलर वे से सब्ट्रैक्शन पे होल्ड करेगा, मल्टीप्लिकेशन पे होल्ड करेगा, डिवीजन पे होल्ड करेगा। दो नंबर का पूरे का कॉन्जुगेट लो या फिर अलग अलग का कॉन्जुगेट लेके डिवाइड कर दो, बात एक ही। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। किसी भी नंबर का मॉडुलस कैसे निकालोगे। अगर आपको कॉन्जुगेट नंबर दे रखा है a प्लस आयटा b, तो इसका अगर आपको मॉडुलस निकालना है इस z का, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू बनेगा अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बीच में आयोटा कहीं नहीं आ रहा है, सिंपल सिंपल है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उसका लेना है अंडर दी रूट। अंडर दी रूट स्क्वायरिंग नंबर, ऑब्वियसली आंसर कुछ पॉजिटिव ही आएगा। जो ये मॉडुलस होता है इसको हम आर बोलेंगे, आगे जाके आपको मैं बताऊंगी ये आर कैसे बना है। अभी के लिए याद रखो रेडियस, जो हम आगे पोलर फॉर्म निकालेंगे आर और थीटा की फॉर्म में, उसमें आर का आंसर कुछ यही आने वाला है। ठीक है, तो अभी निकालते हैं हम पोलर फॉर्म। जो अभी तक हम कर रहे हैं वो सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म कर रहे हैं। एक बार चलते हैं पोलर फॉर्म क्या होता है और उसको कैसे डील करेंगे। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर आपको दे रखा है सपोज x प्लस आयोटा y, कहीं पे ये x डिस्टेंस हो गया यहाँ तक सपोज, और यहाँ तक y डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये नंबर जो इनके इंटरसेक्शन पे आएगा दैट इज x प्लस आयोटा y, ये x एक्सिस और कहीं ना कहीं y एक्सिस। आप नंबर a प्लस आयोटा भी ले सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। जैसे आप a प्लस आयोटा b ले रहे हैं, चलो वही ले लो। अब इस नंबर में ये अभी कार्टेशियन फॉर्म है, इसको पोलर फॉर्म में निकालना। पोलर फॉर्म क्या होता है, जो r और थीटा की फॉर्म में हो। r जहाँ पे क्या होती है, रेडियस होती है, और वो r बनेगी क्या, डिस्टेंस है आपका इसी नंबर का ओरिजिन से। ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, r। और थीटा क्या है आपका, x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉक के उल्टा। क्लॉक ऐसे चलती है ना सीधी, क्लॉक तो ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, उसका उल्टा चल रहे हैं वापस। जो ये एंगल बनेगा इस वाली लाइन तक, जो इस पॉइंट को जो लाइन बनाएगी आर वाली, एक्स एक्सिस से लेकर उस लाइन तक का जो एंगल हो क्या होगा, थीटा होगा। तो अगर हमें इसमें से वैल्यू निकालनी हो, सपोज मैं एक नंबर को लिखती हूँ a प्लस आयटा b, मुझे इसको पोलर फॉर्म में निकालना है। a क्या है यहाँ पे, b क्या है वो हम देखते हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हुए होंगे, तो साइन थीटा कितना होता था, हम पढ़ते थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, कुछ ऐसे था आपके पास। ठीक है, इसको ऊपर लिख लो, सोना चांदी तोले। तो साइन की जो वैल्यू है वो p बाय h होती है, ऐसे कोस की वैल्यू p बाय h, टेंजेंट की वैल्यू p बाय b, और बाकी तो आपको पता है इसको उल्टे हो जाते हैं, कोट सीकेंट कॉसिकेंट। तो साइन की वैल्यू हो गई आपकी p बाय h, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर होता है जो आपके पास क्या हो, थीटा के अगर हम यहाँ पे देखें तो बिल्कुल सामने, दैट इज परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस, बेस जो बच गया। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस अगर आप निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, b वाला ही लिया डिस्टेंस, ये डिस्टेंस उतना ही होगा जितना ये वाला डिस्टेंस है b। ठीक है, b बाय हाइपोटेनस कितनी है, r। तो यहाँ से b का आंसर आ जाएगा आपके पास, कितना आ गया b का आंसर, r साइन थीटा। ऐसे ही जब आप कोस थीटा निकालेंगे, कोस थीटा है p बाय h, b कितना है आपका, a डिस्टेंस लिया आपने, h कितना है, r। तो यहाँ से कोस थीटा जो है a की वैल्यू दे गया, a इज इक्वल टू r कोस थीटा। तो इट मींस a बना है r कोस थीटा और b बना है r साइन थीटा। यहाँ थीटा को ही, जो ये थीटा निकला है इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। थीटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट। कई बार एल्टीट्यूड भी निकालने के क्या देते हैं, सेम ही चीज है, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो थीटा निकालना हो जब भी आपको, देखो इसको इससे डिवाइड करो, जैसे मैं डिवाइड करूंगी बाय में a इज इक्वल टू r कोस थीटा रखूंगी, r से r कैंसिल, टेंजेंट थीटा का आंसर कितना आ गया, b बाय a। तो जब भी आपको थीटा निकालना हो आप इस रिलेशन से थीटा निकालेंगे। थीटा निकालने के लिए ये रिलेशन रखेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू b बाय a। ठीक है, अगर मैं यहां से देखूं, मेरे पास दो इक्वेशन है, a इज इक्वल टू r कोस थीटा, b इज इक्वल टू r साइन थीटा। स्क्वायरिंग कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी, r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा,
बी की वैल्यू रखेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन आया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। इट मीन्स आर स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर इधर आके अंडर रूट, ये क्या था, मॉडुलस ही था जेड वाले नंबर का। जेड अगर ए प्लस आइटा भी है तो मॉडुलस की वैल्यू यही बताएगी। तो मैंने आपको शुरू में बताया था जो मोड है कुछ और नहीं, आर ही निकल के आएगा, आर ही निकल के आएगा। तो बेसिकली अगर आपको किसी भी नंबर को पोलर फॉर्म में निकालना हो तो सिंपली आपको आर और थीटा पता होना चाहिए, फिर आप इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। आर आपके पास किसके इक्वल है, सिंपल आपको क्या निकालना है, मॉडुलस। थीटा किसके इक्वल है, थीटा इस रिलेशन से निकालोगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बी बाय। तो अभी हम सीखते हैं कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन ट्राई करते हैं आर्ग्यूमेंट निकालने का और मॉडुलस निकालने का और पोलर फॉर्म निकालने का, तीनों का क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब हमें क्वेश्चन इजी आते हैं, मुश्किल नहीं आते हैं, बस आपको करने आने चाहिए, थोड़ा सा पढ़ना है, मुश्किल नहीं है। अगर आप इन वीडियोस को भी कवर करेंगे तो भी आपका सिलेबस अच्छे से कवर होगा और आप फुल मार्क्स भी ले सकते हैं। क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट एंड देन राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तीनों बातें पूछ रही है पहले ही क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस आयोटा रूट 3, 1 प्लस आयोटा रूट। सबसे पहले एक नंबर z दे रखा है, a प्लस आयोटा b की बात करूं तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है रूट 3। जैसे कि आप देख सकते हैं b की जगह ये आया, a की जगह पे ये आया। मॉडुलस ऑफ z निकालो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अंडर द रूट, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है रूट 3 का स्क्वायर अंडर द रूट। 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, 3 बचा, आंसर आया रूट 4 विच इज 2। 2 आंसर आ चुका आपका यहाँ पे आर का, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मॉडुलस। तो मॉडुलस आप निकाल चुके हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब निकालिए आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे, रिलेशन बताया था टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बी बाय ए, बी हो गया रूट 3 बाय 1, तो आंसर आया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू रूट 3। अब थीटा निकालना है तो इट मींस यहाँ पे कहीं ना कहीं टेंजेंट आए ताकि मैं टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल कर पाऊं और थीटा आ जाए। तो टेंजेंट पे रूट 3 आंसर कब होगा, टेंजेंट पे रूट 3 आंसर कब होगा, उसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो मैं टेबल बनाने की आपको टेक्निक बता रही हूँ, ध्यान से समझना। देखो थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बेसिकली आपको ये निकालने आने चाहिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। साइन को निकालने के लिए साइन निकालना सीख लो, बाकी सारे अपने आप निकल जाएंगे। साइन को निकालने के लिए काउंटिंग लिखनी शुरू करो 0 से, 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड करो और फिर सभी का ले दो अंडर द रूट। क्या करना, काउंटिंग लिखनी है 0 से 4 तक, सभी को 4 से डिवाइड करना, फिर उसका अंडर रूट ले देना। तो लेके देखिए साइन 0 का आंसर कितना आ गया, 0 ही आ गया वापस। साइन 0 का आंसर हमने निकाला तो वापस कितना आ गया, 0। 0 बाय कुछ भी डिवाइड करोगे 0। 1 बाय 4 का अंडर रूट लेना है तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही होगा, लेकिन 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2। तो साइन 30 डिग्री पे आंसर कितना आया है, 1 बाय 2। ऐसे ही 45 पे अगर हम निकाले तो 2 1 जा 2 2 जा 1 बाय रूट 2 आ जाएगा आंसर। 1 का तो अंडर रूट 1 ही होगा, लेकिन 2 का अंडर रूट 2 लिखेंगे। यहाँ से अंडर रूट कितना बनेगा, ऊपर वाले का तो रूट 3 हो गया और नीचे वाले का 4 का अंडर रूट हो गया 2। तो यहाँ से आंसर आया रूट 3 बाय 2। 4 से 4 कैंसिल, 1 पे 1 का अंडर रूट 1 ही होगा। तो हमारे पास वैल्यू निकल चुकी है, साइन 0 डिग्री पे 0, साइन 30 डिग्री पे 1 बाय 2, साइन 45 डिग्री पे 1 बाय रूट 2, साइन 60 डिग्री पे रूट 3 बाय 2, साइन 90 डिग्री पे 1। कोस के लिए क्या करोगे, बिल्कुल अपोजिट, पीछे वाला आंसर आगे, कोस 0 पे 1, फिर अगला रूट 3 बाय 2 यहाँ पे आ गया मैं, फिर अगला यहीं पे 1 बाय रूट 2, फिर ये वाला आ जाएगा 1 बाय 2 यहाँ पे, और लास्ट जो 0 है वो यहाँ आ जाएगा। कोस की वैल्यूज बिल्कुल उल्टी काउंटिंग है, पीछे से 0 1 2 3 4 लिखना पड़ेगा, उसको 4 से डिवाइड करके अंडर द रूट, या फिर जो साइन वाली निकाली उसका बिल्कुल उल्टा लेना है, हमें पीछे से शुरू करना है। टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय में कोस, साइन को कोस से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे 0 बाय 1 0 हो जाएगा,
1/√2 से 1/√2 जो दे रखा है कैंसिल, ऊपर से बचेगा 1, नीचे √3। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, आंसर आ गया 1। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आया आंसर √3। और 1/0 कितना हो जाएगा? देखो 1/0 होता है नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी आप लिख सकते हैं कि बहुत लार्ज नंबर आएगा, ठीक है। कोट के लिए क्या हो जाएगा आपका? कोस बाय साइन, या फिर आप बिल्कुल अपोजिट लिख दो टेंजेंट वाले के, इन्फिनिटी √3 1 1/√3 और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 0, उल्टा वाला होगा। सेकेंड के लिए कोस का रेसिप्रोकल करोगे, 1/1 का उल्टा 1, ये आ गया 2/√3, इसका उल्टा करोगे √2, इसका उल्टा 2 और 1/0 का उल्टा 0, ठीक है। फिर से 1/0 हो गया, 0/1 का उल्टा 1/0। कोसिकेंट के लिए साइन का उल्टा करोगे, साइन का उल्टा करना मतलब 0/1 का उल्टा 1/0 इन्फिनिटी, या फिर आप पीछे से लिखना शुरू कर दो 2 √2 2/√3 1, इसी का उल्टा लिख दो। जैसे ये इसका उल्टा लिखा था टेंजेंट का ये, और साइन का उल्टा कोस वाला लिखा था, पीछे से शुरू करो, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ साइन लिखना आता है आप सारे लिख सकते हैं। अब मुझे वैल्यू चाहिए थी टेंजेंट में √3 कब आता है, तो टेंजेंट में √3 साफ साफ दिखाई दे रहा है आपके पास टेंजेंट, ये टेंजेंट वाला है √3 कितने पे आया 60 डिग्री पे, तो इसको मैं लिख सकती हूँ टेंजेंट 60 डिग्री, ठीक है। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो गया, आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। या तो आप 60 डिग्री आंसर लिखिए, या फिर आप इसको रेडियन की फॉर्म में लेके आइए। हमें पता है एक रेडियन में π/180, ठीक है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ऐसे लिखते हैं हम। इसको थोड़ा सा उल्टा करते हैं, रुकिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री को आप पाई लिख सकते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। तो इसको आपको कन्वर्ट करना, डिग्री से बाहर निकालने के लिए अगर कह दें तो 1 डिग्री में कितने बन गए π/180 रेडियन। ज्यादा का दे रखा है, कम का निकाल रहे 1 का, तो डिवाइड करना पड़ेगा π/180। तो डिग्री को अगर आपको कन्वर्ट करना हो कभी भी पाई वाली फॉर्म में लाना हो तो सिंपल उस नंबर को पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 180 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ चुका है, ये इससे कैंसिल हो गया, 6 3 18, आंसर आया π/3, थीटा इज इक्वल टू π/3। तो थीटा भी निकल चुका है, आर भी निकल चुका है। थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि थीटा आएगा कहाँ पे, कितना आएगा, तो कौन बताएगा कि आपने किस क्वाड्रेंट में वो नंबर लिया है। जैसे कि यहाँ पे नंबर था ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो जब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं तो वो वाली आपका जो क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट ही होता है, इसलिए सीधा सीधा हमारा थीटा निकल गया 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में ही थीटा निकल गया, सीधा सीधा आंसर निकल गया। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पॉजिटिव हो यहाँ नेगेटिव हो, सेकंड क्वाड्रेंट में आप पहुंच जाओ जब वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आप हो, थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, एक्स भी नेगेटिव, एक्स की नेगेटिव एक्सिस है, वाई की भी नेगेटिव एक्सिस है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स तो पॉजिटिव रहता है ये वाला, और वाई क्या हो जाता है नेगेटिव। तो नंबर देखना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंग हम थीटा निकालेंगे। यहाँ तो थीटा जो आपका है वो नंबर ऐसा आया कि इसी के बीच में ही आंसर आएगा, 0 से 90 के बीच में, क्योंकि नंबर ऐसा दे रखा था, तो आपका आंसर उसी के बीच में ही आया। अगर आप देख सकते हैं तो थीटा 60 डिग्री ही आया, बीच में आया। तो फाइनल अब हम आंसर लिख सकते हैं, हमारा आर कितना निकला था 2, थीटा निकला है कितना, यहाँ से आप देख सकते हैं π/3 मतलब 60 डिग्री, 180/3 60 डिग्री। तो पोलर फॉर्म क्या होती थी आपके पास, आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। आर की वैल्यू हो गई 2 कोस π/3 प्लस आयोटा आर की वैल्यू 2 साइन π/3। 2 कॉमन ले सकते हो, कोस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, ये आपका फाइनल आंसर है। दिस इज योर रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्ट करने के लिए आपने बहुत ध्यान से देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। ये क्वेश्चन इजी था, क्वाड्रेंट आप इजीली पहचान पाए हैं, लेकिन क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे उसके लिए थोड़े से आपको एक टेक्निक पता होनी चाहिए, जो टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ अभी। बहुत ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ आए तो 2-3 बार इसी को देखिए। 0 डिग्री 90 डिग्री, तो यहाँ 0 डिग्री एंगल एक्स एक्सिस से बिल्कुल सेम एंगल बनता है, यहाँ एक्स एक्सिस से 90 डिग्री एंगल बन चुका है। यहाँ तक चलेंगे तो एक्स एक्सिस से पूरा एक सेमी सर्कल कंप्लीट हुआ, 180 डिग्री बन जाएगा यहाँ पे, और थोड़ा और आगे चलेंगे तो 90 और ऐड हो जाएगा 270 डिग्री, और उसमें फिर 90 और ऐड करें तो टोटल आप दोबारा अगेन 360 डिग्री पे पहुंच चुके हैं।
ठीक है, पूरा होगा। तो फॉर्मूले क्या है आपके, कोई भी साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, कोसिकेंट, सीकेंट कुछ भी दे रखा हो, सपोज मुझे निकालना है साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल आएगा। अब 180 माइनस थीटा का मीनिंग क्या है, 180 में से आपने कुछ माइनस किया, कुछ कम किया, तो आप कहां पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे मैंने आपसे मान लीजिए पूछ लिया टेंजेंट 180 प्लस थीटा, तो अब आप कहां पहुंच चुके हैं, 180 में आपने कुछ ऐड किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच चुके। ऐसे ही या फिर मैंने आपसे पूछ लिया सपोज कोस 360 माइनस थीटा, अब आप कहां पहुंच चुके हैं, 360 में से थीटा माइनस किया, 360 पूरा हो जाएगा, इसमें आप वापिस आ गए, माइनस किया कुछ, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंचेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट को शो कर रहा है। 180 प्लस थीटा वाला कौन से क्वाड्रेंट को शो किया था, थर्ड को। 180 माइनस थीटा सेकंड को शो किया। और सिंपल अगर मैं थीटा लिखूं तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था वो सिर्फ फर्स्ट में ही था। साइन, कोस, टेंजेंट, कुछ और ले लो आपकी मर्जी है, कोई भी एंगल, साइन, कोस, टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट। या फिर मुझे निकालना है 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा का मीनिंग क्या है कि अब 360 में कुछ ऐड किया, तो इट मींस आप वापस फर्स्ट में पहुंच गए। तो ये इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन 180 और 360 के क्लोज हम बना सकते हैं, देख के कि किस क्वाड्रेंट में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सिंपल थीटा ही आ जाएगा, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम 180 या फिर 360 की हेल्प से पहुंच सकते हैं। अब करना क्या है इसमें, हमें आंसर सिर्फ और सिर्फ थीटा का पता है 0 से 90 डिग्री के बीच। तो अगर मैं इनको 0 से 90 डिग्री के बीच में ब्रेक करके और यहाँ पे इनके आंसर बता पाऊं तो मेरा काम हो जाएगा, जो मुझे निकालना। क्या करेंगे यहाँ पे, एक फॉर्मूला याद रखो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जो अब आप आ चुके हैं स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर से ए, स्कूल से एस, टी से टू, सी से कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में ए का मीनिंग है वो है ऑल पॉजिटिव, मतलब चाहे साइन हो, चाहे कोस हो, चाहे सीकेंट हो, चाहे कोसिकेंट हो, इसमें सबका आंसर बिल्कुल सेम पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। इनका आंसर जो आने वाला है या तो साइन थीटा आएगा या माइनस साइन थीटा आएगा। ऐसे इसका आंसर तो टेंजेंट थीटा आएगा या माइनस टेंजेंट थीटा आएगा। ऐसे इसका आंसर कोस थीटा है माइनस कोस थीटा आएगा। अब हमें डिसाइड करना है कि माइनस आएगा या प्लस आएगा, वो हम डिसाइड कर रहे हैं। तो अगर कोई थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है सिर्फ पूरा का पूरा ये, तो आप सीधा सीधा आंसर सेम लिखेंगे, ऑल पॉजिटिव करके। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप हैं तो उसमें एस से बनेगा साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसिकेंट। साइन और कोसिकेंट सिर्फ पॉजिटिव बनेंगे, बाकी सारे नेगेटिव। जैसे कि सेकंड क्वाड्रेंट में आप थे तो अब इसका आंसर क्या आएगा, साइन थीटा आएगा या माइनस साइन थीटा, प्लस का साइन थीटा, क्योंकि इस वाले क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव, प्लस साइन के साथ ओपन होगा, प्लस साइन थीटा। ऐसे ही ये कौन सा क्वाड्रेंट था, थर्ड। थर्ड में टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कोड, सिर्फ ये पॉजिटिव होंगे, तो सीधा पॉजिटिव के साथ ही ओपन हो जाएगा, प्लस टेंजेंट थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी से है कोस, और कोस का उल्टा कौन हो जाएगा, सीकेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट सिर्फ पॉजिटिव होंगे, तो इसका आंसर सीधा कोस थीटा आ जाएगा। अगर यही मैं आपसे पूछ लेती सपोज साइन 360 माइनस थीटा, तो कितना बनेगा, देखो 360 माइनस थीटा इट मींस आप फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, सिर्फ कोस और सीकेंट पॉजिटिव, तो इसका आंसर खुलेगा माइनस साइन थीटा से। ऐसे अगर मैं आपसे पूछ लूं कॉस 180 प्लस थीटा, अब आप किस क्वाड्रेंट में, 180 में थीटा ऐड करना है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आप पहुंच चुके हैं। थर्ड में सिर्फ टेंजेंट और कोट पॉजिटिव खुलेंगे, तो कोस वाला क्या आएगा, माइनस कोस थीटा। इस तरीके से आपको देखना है, बस माइनस साइन आएगा प्लस साइन आएगा, कौन बताएगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आपको देखना है किस क्वाड्रेंट में आप, उस अकॉर्डिंग आप निकाल। इस नंबर का आपको आर्ग्यूमेंट भी निकालना है, मॉडुलस भी निकालना, फिर पोलर फॉर्म में लिखना है। जेड दे रखा है, जेड को कंपेयर करो a प्लस आयटा b से। a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू कितनी है आपके पास, -1, b भी -1 है, a भी -1। तो यहाँ पे पहले मॉडुलस निकालिए, मतलब r का आंसर निकालिए, √a² प्लस b²। a का स्क्वायर हो गया -1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर भी -1 का स्क्वायर, 1 + 1 आ गया 2, मतलब √2 आंसर आ चुका आपका r का। अब मॉडुलस निकालने के लिए क्या करना था, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू b बाय a, ये फॉर्मूला था आर्ग्यूमेंट के लिए, थीटा के लिए। b कितना है -1, a भी कितना है -1, -1 से -1 कट गया 1। इट मींस आपको टेंजेंट का वो वाला आंसर लिखना है जिसके लिए आंसर 1 आए।
अब वन आंसर, जो पॉजिटिव वाला आंसर है वन, वो पॉजिटिव आंसर आपका कहाँ कहाँ आ सकता है? वो पॉजिटिव आंसर आपका यहाँ पे भी आ सकता है कि यहाँ पे सारे ही पॉजिटिव है, और टेंजेंट कहाँ पे पॉजिटिव है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमें देखना पड़ेगा ये नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कैसे देख सकते हैं? इस नंबर को देखिए, इस नंबर में x वाला भी नेगेटिव है, y वाला भी नेगेटिव। x और y दोनों नेगेटिव कहाँ पे होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। तो इट मींस ये थर्ड क्वाड्रेंट का नंबर आपको लिखना है, और ऐसा नंबर लिखना है जिसमें आंसर वन आए। तो देखते हैं हम कैसे बनेगा। देखो वन वैल्यू वैसे कहाँ पे मिली थी टेंजेंट की? 45 डिग्री पे मिली थी, है ना? 45 डिग्री पे आंसर वन था, ये हमने देखा। लेकिन मुझे इस नंबर को लिखना है अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ले जाके। थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा फॉर्मूला होता है ये होता है 180 प्लस थीटा वाला। थर्ड क्वाड्रेंट में हम कब पहुंचते हैं? जब 180 में कुछ ऐड कर रहे होते हैं, और टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर यही देते हैं, इसी के इक्वल, कोई नेगेटिव साइन नहीं, पॉजिटिव साइन देते हैं। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इसके अंदर। मैं लिख सकती हूँ थीटा की जगह 45 रखो, टेंजेंट 45 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट 180 प्लस 45। थीटा की जगह 45 रख दिया दोनों में, तो यहाँ पे सिंपल रख दो 45 की जगह पे 180 प्लस 45, 180 प्लस 45। ठीक है, क्यों रखा? क्योंकि हमें आंसर थर्ड क्वाड्रेंट वाला बताना है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, आप अभी तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, आपको थर्ड क्वाड्रेंट में आना था। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए हमने इसका यूज किया, टेंजेंट 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। सिंपली थीटा की जगह पे 45 आया हुआ है, तो यहाँ पे 45, यहाँ पे 45। अब आप टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं। तो आंसर आ गया 180 प्लस 45 डिग्री, 5, 8, 12 और 1, 225 डिग्री। एक थर्ड क्वाड्रेंट में आप बैठे हो, आंसर 180 से लेकर 270 के बीच का ही आया है। अब कोई कहे इसको पाई में चेंज करो, तो किससे मल्टीप्लाई करना है? पाई से, और 180 से क्या करना है? डिवाइड कर, बस। ठीक है, रेडियन में निकालने के लिए पाई बाय 180 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। कट रहा है तो काट दो, 5 पे जा रहा है, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36। आंसर आ गया 5 पाई बाय 4 थीटा। थीटा आ चुका है, आर आ चुका है, बस अब आप पोलर फॉर्म लिख सकते हैं, आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा। सिंपल आर रखो और थीटा रखो, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का ही, ताकि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो। थोड़ा सा इस वाले पोर्शन को आप अच्छे से करना, जहां पे भी कंफ्यूजन हो पूछ सकते हो। 1 माइनस आयोटा वाला क्वेश्चन और करते हैं। देखो 1 माइनस आयोटा के केस में आप आर्ग्यूमेंट निकालना सीखना चाह रहे हैं मेन, तो मॉडुलस निकालना तो आसान है, वो आप कर लो। ठीक है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 आप कर सकते हो। टेंजेंट थीटा पे चलते हैं, इज इक्वल टू b बाय a। b बाय a मतलब -1/1 -1। टेंजेंट थीटा का आंसर नेगेटिव वाला आ रहा है। अब नेगेटिव तो टेंजेंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है, जैसा कि बताया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो टेंजेंट नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में भी है, टेंजेंट नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में भी है। तो आंसर सेकंड का भी हो सकता है, फोर्थ का भी हो सकता है। तो आप देखिए सेकंड का है या फोर्थ का है, नंबर को देख के देखिए। x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव कहाँ पे है? x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 360 माइनस थीटा वाला। तो यहाँ फॉर्मूला यूज होगा टेंजेंट 360 माइनस थीटा नेगेटिव ऑफ टेंजेंट थीटा के इक्वल। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो पहले लिख लीजिए, 1 आंसर किस पे आता है? 1 आंसर 45 डिग्री पे आता है, तो माइनस साइन बाहर रखा, 1 आंसर टेंजेंट 45। तो अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 45 को ही, 360 माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट 45। तो इस नंबर की जगह मैं ये रख सकती हूँ, रख दीजिए यहाँ पे टेंजेंट 360 माइनस 45 डिग्री। इधर क्या है? टेंजेंट थीटा। अब कैंसिल कर दीजिए टेंजेंट से टेंजेंट को, थीटा निकल चुका, 360 में से 45 को माइनस करो, 5 1 3, 315 डिग्री। अब 315 डिग्री को अगर आप निकालना चाह रहे हैं पाई की फॉर्म में, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, कैंसिल करिए, जहां कैंसिल हो रहा है, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 6 जा 9 7 जा 9 4 जा, आंसर आ गया 7 पाई बाय 4। तो इस तरीके से आप निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये हमने क्या किया है, कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में लाए। क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, पोलर फॉर्म को कार्टेशियन में कन्वर्ट करो।
क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आप पोलर फॉर्म को किस में कन्वर्ट करो, कार्टेशियन में। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस टाइप का भी, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ही पोलर फॉर्म दे रखी है, आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो तो आप सिंपली कर सकते हैं कन्वर्ट। क्वेश्चन ये है 270 डिग्री प्लस आयोटा साइन 270 इंटू 5 पोलर फॉर्म दे रखी है, तो आप इसको ब्रेक कीजिए। 270 को ब्रेक आप 180 से भी कर सकते हैं, 360 से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। 180 प्लस 90 लिखना चाहो वो लिख लो, 360 माइनस 90 लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो। तो हम 360 से करते हैं, इन्होंने 180 से कर रखा है, आपको दोनों मेथड आ जाएंगे। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं किससे, एक बार 360 की हेल्प से। तो क्वेश्चन लिख रहे हैं z इज इक्वल टू 5 cos 270 डिग्री प्लस आयोटा साइन 270 डिग्री। देखो आसान है किसी भी क्वाड्रेंट में जाना 180 और 360 की हेल्प से, जैसे हमने फॉर्मूले पढ़े। तो 270 को मैं लिख सकती हूँ 360 माइनस 90, यही आंसर आएगा। ऐसे 270 को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं 360 माइनस 90। अब बस आपको फॉर्मूला लगाना है, cos 360 माइनस थीटा कितना था, cos 360 माइनस थीटा, मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग सिर्फ कोस वाला पॉजिटिव आएगा, तो सीधा आंसर खुलेगा cos थीटा। इसका आंसर बन गया cos ये थीटा प्लस साइन 360 माइनस थीटा कितना होगा, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव है, तो इसका आंसर खुलेगा माइनस साइन 90 डिग्री, नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, अब आपको इनकी वैल्यू पता है, cos 90 कितना होता था 0, साइन 90 कितना होता है 1, तो माइनस का 1। आंसर आ चुका पोलर फॉर्म के अंदर से आप कन्वर्ट करके इसको लेके आ चुके हैं सिंपल सी फॉर्म में। ठीक है ना, कौन सी फॉर्म आ गई, कार्टेशियन फॉर्म आ चुकी है। 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस 5 आएगा, आंसर आ गया माइनस 5 है। ये आपकी सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाल चुके हो कार्टेशियन फॉर्म। तो पोलर से कार्टेशियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कार्टेशियन से पोलर में भी कर सकते हो। ट्राई करो इसको। प्रैक्टिस के लिए एक मैं पीडीएफ लिंक के अंदर डालूंगी, अटैच करूंगी, वो पीडीएफ आप ट्राई करना। उस पीडीएफ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, मतलब जो क्वेश्चन इजी ही हैं, इसी टाइप के हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, सेशनल में आएंगे, हो सकता है एग्जाम में आएंगे, उसी टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चंस जो मेन है वो डाल दिए गए। उसमें एक क्वेश्चन 5th है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स में आ सकता है। तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम उस पीडीएफ को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसी तरीके से हम चलेंगे। पहले 2 लेक्चर में पूरा का पूरा आपका चैप्टर खत्म होगा, फिर अगले एक लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की उसी चैप्टर बेस पे एक पीडीएफ डिस्कस की जाएगी। ठीक है, तो वो पीडीएफ आप तभी टैकल कर पाएंगे अगर आपने पहले के 2 लेक्चर कंप्लीटली देख लिए हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं, सारे क्वेश्चन करके देख लिए हैं, तो आप पीडीएफ भी साथ साथ मेरे कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको देखिए अच्छे से, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको फर्दर जो भी मैं वीडियोस डालूं उसकी नोटिफिकेशन आए और आप उसको देख पाए। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय।